न्यूटन सेकंड लॉज ऑफ मोशन, आज इसको समझते हैं। पहले इसको फिजिक्स के टर्म में समझ लेते हैं, फिर हम इसको जनरल टर्म में समझेंगे। अब फिजिक्स के टर्म में ये बोलता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड इट इज इन द डायरेक्शन वेयर द फोर्स एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट। यानी कि जो मोमेंटम के अंदर रेट ऑफ चेंज होता है यह डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है उसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है। ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की एक डेफिनेशन है। और दूसरी डेफिनेशन में न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कह रहा है? दूसरी डेफिनेशन में इसको ऐसे भी समझा जा सकता है कि जो एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होती है किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फोर्स के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट के। यानी कि एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट is directly proportional to the applied force and inversely proportional to the mass of an object। इसको समझने के लिए एक डेफिनेशन बनाई गई है, एक फॉर्मूला बनाया गया है और वो फॉर्मूला है F इज इक्वल टू ma, जहां पर F फोर्स है, अप्लाइड फोर्स ऑब्जेक्ट के ऊपर, और m क्या है? m मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट है, और a क्या है? a एक्सेलरेशन है। अब यहां से हमें पता चल रहा है कि जो एक्सेलरेशन है वो फोर्स के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेकिन मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि तीसरी बात में मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन बोलता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मोशन होता है उस मोशन के अंदर जो चेंजेस होते हैं वो कैसे होते हैं। यानी कि हाउ टू आइडेंटिफाई द changes in the motion of an object, that is called Newton's second law of motion। ये हमारा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। जनरल एग्जांपल के साथ इसको समझते हैं तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये बोलता है जब भी कोई ऑब्जेक्ट लाइट वेट का होता है उस पर जो फोर्स लगता है वो कम होता है एज कंपेयर टू ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका वेट ज्यादा होता है, उस पर जब सेम फोर्स लगाते हैं तो वो ज्यादा लगता है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि हमारा जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन के होगा, लेकिन वो जैसे ही उसके ऊपर मास बढ़ा देंगे तो फोर्स हमारा ज्यादा लगना शुरू हो जाएगा। अब जब आप शॉपिंग करने जाते हैं तो शॉपिंग कार्ट अगर आप लाइट वेट का है उसे जितना फोर्स मूव करने में लगा रहे हैं एज कंपेयर टू शॉपिंग कार्ट के अंदर कुछ डाल दे और फोर्स लगाएं तो वो ज्यादा लगेगा। तो ये चीजें हमें न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से देखने को मिली। ऐसे छोटी छोटी वीडियो के लिए अगर आप चाहते हैं कि मेरे साथ जुड़ना तो प्लीज आप मुझे लाइक शेयर करें और मुझसे आप साइंस स्ट्रीम एकेडमी में कभी भी मिल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय माता।